बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। गुज़िश्ता ईद उल अज़हा आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से मुबारक हो। ईद के पहले दिन पहले रोज़ मैंने और सलमान साहब ने पोलो ग्राउंड पे आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू की थी और इस अज़म का इज़हार किया था कि ईद उल अज़हा के दौरान आपको अमला इंतज़ामिया ग्राउंड पर काम करते हुए नज़र आएगा। और हमने शहरियों से ये अपील की थी कि शहरी हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, ताकि बकरीद जो है खैर आफ़ियत से तमाम लोगों के लिए गुज़र जाए और हम बहैसियत हुकूमत, बहैसियत इंतज़ामिया आपकी खिदमत करने में कामयाब हो जाएं। मैं पिछले 4 रोज़ से आज 5वां रोज़ है, सारी इंतज़ामिया ग्राउंड पर है, काम कर रही है। हमारे जो सियासी नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो ग्राउंड पर हैं, वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बड़ी एक्सरसाइज़ में हमारा साथ दिया, बिलखुसूस सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया हो, उसके एमडी साहब हो, हर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर्स हों, हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो लोग हों, हमारी ज़िला इंतज़ामिया हो, डीसी साहिबान हो, हमारे टाउन के चेयरमैन हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ हो, हमारे जो यूसी के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़े अरसे के बाद एक यकसोई नज़र आई कराची शहर के अंदर, एक इत्तेहाद नज़र आया कराची शहर के अंदर और रवादारी के साथ तमाम इदारों ने काम किया। पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने अपने एरियाज़ में उसको सुपरवाइज़ किया और जो नतीजा था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुस्बत आया। मैं ख़ुद कराची के मुख्तलिफ़ मकामात का तकरीबन हर टाउन में मैंने पर्सनली विज़िट किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने ईद के तीनों रोज़ मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया। एमडी सॉलिड वेस्ट ने मेरे साथ मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया। करमुल्लाह वकासी साहब ने डिफरेंट मकामात का विज़िट किया और नतीजा ये हुआ कि माजी में जो आपको एक परेशानी लाहक होती थी, वो परेशानी अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाहक हुई और आपकी इंतज़ामिया ने अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज से इस तमाम आलाइश के ऑपरेशन को कामयाबी से अबूर किया। मैं कुछ तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ईद का चौथा रोज़ है, लेकिन इस ऑपरेशन के हवाले से ये 5वां दिन है जब हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईद से एक दिन पहले बोरा जमात की ईद होती है और उस पहले रोज़ जब बोरा जमात की ईद होती है, तब भी चूँकि क़ुरबानी के फ़राइज़ वो सरअंजाम देते हैं, तो उस दिन भी आलाइशों को उठाना होता है और उस दिन भी हमारा अमला ग्राउंड पर था, काम कर रहा था और हम लोगों ने ख़ुद बोरा कम्युनिटी के पास गए, उनको ईद की मुबारकबाद भी दी, मिठाई भी दी और वहाँ जो काम हो रहा था उसको मॉनिटर भी किया, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया हमारा कि पता नहीं कौन सा सुपरमैन है जिसने ईद के एक दिन पहले कुर्बानी कर दी। वो सुपर इंतज़ामिया अब की बात डिफरेंट ये है कि 75 साल बाद लोगों को अंदाज़ा हो गया कि बोरा कम्युनिटी हमसे पहले ईद मनाती है। इसका मतलब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि आलाइशें पहले एक दिन पहले कभी नहीं उठती थी। ये कामयाबी है अब की बार की इंतज़ामिया की। और आज भी जमात अहले हदीस का तीसरा दिन है कुर्बानी का। आज भी एज़ वी स्पीक आलाइशों का प्रोसेस इकट्ठा करने का जारी व सारी है और इंतज़ामिया हरकत में है, हम लोग सब काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिनों में, ईद उल अज़हा के दिनों में, टोटल जो सॉलिड वेस्ट हमने इकट्ठा किया वो 1,13,435 टन है। 1,13,435 टन है और ये कचरा 3 लैंडफिल साइट पर जमा कराया गया है। एक है जाम चाकरो,
एक है गोंद पास और एक है मलीर। ये जो मैंने आपको 1,13,435 टन कचरा इकट्ठा करने का नंबर दिया है, ये वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं हुआ कि अब की बार किसी ने आलाइश को दरिया में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, सड़क के किनारे फेंक दिया। ये वो फिगर है जो कि हमारी लैंडफिल साइट पर जमा हुआ, इसकी बाकायदा वेटेज की गई है और टनेज मैंने आपको बता दी कि 1,13,435 टन इन 3 लैंडफिल साइट्स पर जमा हुआ है। इसमें जो कचरा है वो 31,000 टन है। कचरा जो है वो 31,000 टन है और 82,435 टन 82,435 82,435 टन आलाइशों का वज़न है। तो मैंने आपको जो नंबर दिए 1,13,000, इसको भी मैंने फर्दर बाइफरकेट किया कि इतना हमने कचरा और इतना आलाइश है। मैं बार बार कहता हूँ कि डेली सॉलिड वेस्ट तकरीबन 10,000 टन कचरा उठाती है। इन 3 दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा है और किसी ने इस्लामाबाद से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने सक्खर से आके कचरा नहीं उठाया, किसी ने क्वेटा से आके नहीं उठाया, किसी ने अमेरिका से, कनाडा से नहीं उठाया। यहीं की इंतज़ामिया, दैट मीन्स कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में थी। जो आपने तकरीबन 7,000 गाड़ियों को डिप्यूट किया था इस अमल में, वो हरकत में थे। वो आलाइशें इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर लेके जा रहे थे। वो जो 24,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला आपने तैनात किया था इस एक्सरसाइज के लिए, उन्होंने काम किया और उनकी मदद से हम 1,13,000 टन कचरा और आलाइशों को उठा पाए। मैं जहां सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया का, ज़िलाई इंतज़ामिया का, टाउन का शुक्रगुज़ार हूँ, उसी तरीके से मैं स्काउट्स का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कैंपों पर विज़िट किया, वहाँ पर स्काउट्स के बच्चे कैंप पर मौजूद थे जो कि इस पूरे अमल में हमारा साथ दे रहे थे, हमारी मदद कर रहे थे। इसी तरीके से मैं अपनी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, आपने मुस्बित रिपोर्टिंग की, आपने लोगों को बताया कि आपकी इंतज़ामिया हरकत में, इंतज़ामिया काम कर रही है। आपने निशानदेही की कि अगर काम कहीं नहीं हुआ, आप दोस्तों ने मुझे बताया कि जी फ़लाँ जगह पर काम नहीं हुआ, फौरी तौर पर हमने कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर को कन्वे किया, एमडी साहब को उसकी कॉपी भेजी। नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम ऑपरेशन को अबूर करने में कामयाब हुए। मैं जहाँ कामयाबी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी आई हैं, मैं उसका भी आपको ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे, हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, तो मैं उसकी भी निशानदेही करना चाहूँगा। एक चैलेंज बहुत बड़ा हमें आ रहा था और वो चैलेंज ये था कि कुछ लोग आलाइशों को आके काट के उसमें से सामान निकाल रहे थे। उनके हाथ में छुरियाँ थी, चाकू थे। हमारा सॉलिड वेस्ट का अमला हो या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार हो, उनके पास कोई असलहा नहीं होता। तो हमें प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टी ये आई कि ये लोग चाकू छुरी लेके आ गए और उन्होंने आलाइशों के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की ताकि गंद को मज़ीद फैलाया जा सके। और कुछ मकामात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ख़ुद विज़िट किया। शहीद मिल्लत रोड पे शमसी पार्क है हमारा, वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे कोने पे कम से कम 20-25 ऐसे लोग नज़र आए। बल्कि एमडी साहब जैसे ही ग्राउंड पे पहुँचे, एक बंदा उनके सामने कार्रवाई कर रहा था। फौरी तौर पर हमने कार्रवाई की। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गए, डिंगा मोड़ हमारा कलेक्शन पॉइंट था, वहाँ पर लोग मौजूद थे। हम लियाकताबाद डाक खाना गए, वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। शरफाबाद पे नेशनल कॉलेज के सामने ये लोग मौजूद थे। तो हमने फिर पुलिस की मदद ली। मेरी एडिशनल आईजी साहब से बात हुई, मेरी तमाम डीसी साहिबान से, कमिश्नर साहब से बात हुई। यही काम होता है मेयर का, कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान, असर्ट करना अपने आप को। और हम हरकत में आए और तकरीबन कोई 110 या 115 अफराद हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया, जिसमें सिर्फ 51 अफराद, 91 लोग थे जिनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने गिरफ़्तार किया। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरफ़्तारियाँ हुई। एक चैलेंज था हमारे लिए
तो उसका हमने मुस्तकबिल के लिए ये फ़ैसला किया कि जिस तरह अब की बार हमने तमाम टाउन्स के साथ कोऑर्डिनेशन की, ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेशन की, अगले साल इंशाल्लाह पुलिस को भी ऑन बोर्ड लेंगे ताकि इन तमाम कलेक्शन पॉइंट्स पे पुलिस का अमला भी मौजूद हो ताकि इस तरह की सिचुएशन को आप काबू पा सकें। दूसरी दिक्कत जो हर साल होती थी, अब की बार भी हुई लेकिन कम हुई, कि ओजड़ियाँ ट्रक से गिर जाती थी। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो सड़क है, जो न्यू कराची नॉर्थ कराची से होते हुए जाम चाकरो गोंद पास जाती है, वहाँ पर हमें आलाइशें गिरी हुई नज़र आती थी और शहर की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर भी नज़र आती थी। अब की बार हमने अपने अमले को, सॉलिड वेस्ट के अमले को MD साहब ने हिदायत दी कि वो ऑन ग्राउंड रहें, घूमते रहें। मैं भी घूम रहा था, सलमान साहब भी घूम रहे थे, करमुल्ला वकासी साहब भी घूम रहे थे, नजमी आलम साहब भी घूम रहे थे, दिल मोहम्मद साहब भी, सब के सब हमारे नुमाइंदे घूम रहे थे। जहाँ नज़र आया कि आलाइश गिरी हुई है, फौरी तौर पर टीम गई और टीम ने जाके उसको क्लियर कर दिया। तीसरी दिक्कत वो मनफी सोच कहीं कहीं थी कि हमारे यहाँ हम वाहिद बदनसीब शहर हैं शायद जहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लोग, कि 24 घंटे कचरा उठ रहा होगा। दुनिया में कहीं पर 24 घंटे कचरा नहीं उठता। मखसूस औकात होते हैं, वक्त दिया जाता है जिस पे टीम आएगी, कचरा उठा के ले जाएगी। कुछ लोग थे जो कचरे के ऊपर आके बैठ गए, कुछ लोग थे जो कचरे के साथ खड़े होकर उन्होंने सेल्फ़ी खिंचाई ताकि मजाक उड़ा सकें उन मेहनतकश सॉलिड वेस्ट कारकुनान का जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे थे। कुछ आपके दोस्तों ने भी उसको फिर मज़ीद ट्वीट किया, टाट किया। जहाँ कचरा मौजूद था उसकी तस्वीर ट्वीट की, जब 1 घंटे बाद कचरा हटा लिया गया, उतार लिया गया, उसकी किसी ने खबर नहीं चलाई। इनफैक्ट जिस साहब ने वो ट्वीट किया था उनकी खुद की 1 घंटे बाद की वीडियो है। एक तस्वीर है, ऐसे खड़े हुए हैं। एक उनकी वीडियो है जिसमें वो तारीफ़ करें कि देखो ये होता है इनकलाब, ये होती है तब्दीली, कि हमने सोशल मीडिया पे चीज़ चलाई और साफ़ हो गया। तो साफ़ किसी अल खिदमत के कारकुन ने तो नहीं किया, किसी सियासी जमात के कारकुन ने भी नहीं किया, मेरे सियासी जमात के भी कारकुन ने नहीं किया, इंतज़ामिया ने किया ना। उनका माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ, माशाल्लाह मैं देख रहा था उनको, कि पहले 2 दिन तक वो कहते रहे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स की कि अल्हम्दुलिल्लाह आलाइश का ऑपरेशन हमने कामयाबी से कर लिया। मतलब चित में जीता पट्टू हारा, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, कि जो अच्छा काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो बुरा काम है उसका ज़िम्मेदार सलमान और मुर्तज़ा हैं। तो भाई पूरे शहर में अगर आलाइश उठाई है किसी ने तो सिंध सॉलिड वेस्ट ने उठाई है ना, जिसका चेयरमैन कराची के बोर्ड का मैं हूँ। MD साहब ये बैठे हैं, हम नुमाइंदे बैठे हैं, ये काम कर रहे थे। इनफैक्ट वो तस्वीरें भी जो उन्होंने ट्वीट की ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कारकुनान ने जैकेट जो पहनी हुई है सॉलिड वेस्ट की पहनी हुई है, क्योंकि उनके कारकुनान तो खाने इकट्ठा करने में लगे हुए थे। जो काम कर रहे थे उन्हें जमात की हाँ, चोरी भी कर रहे थे। वो मैं ये वाले इल्ज़ाम मैं नहीं लगाते, किसी और का काम है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि काम हुआ, अच्छा काम हुआ और सब ने मिलकर इस चीज़ को काउंटर किया, कन्वे किया। और फिर आखिर में जब कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया तो चूना भी लगाया गया वहाँ पर और फ्यूमिगेशन भी हुई। जब मैंने पहली वीडियो लगाई चाकीवाड़ा रोड की तो किसी ने मुझे कहा भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो लगाओ। जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की लगाई तो किसी ने कहा भाई जाफ़र तैयार सोसाइटी की तो लगाओ। जब उसकी लगाई तो किसी ने कहा भाई वो इब्राहिम हैदरी पे तो अभी भी आलाइश पड़ी हुई है। मैं खुद गया आलाइश ढूंढने के लिए इब्राहिम हैदरी, मैंने कल वीडियो ट्वीट की महमूद आलम जामोद साहब के साथ, नहीं थी। ये कामयाबी है इंतज़ामिया की, ये कामयाबी है उन बहादुर कारकुनान की। मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब हम लोग ईद मना रहे थे तो वो हमारे सैनिटरी वर्कर्स, सॉलिड वेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर्स, MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, UC चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे।
और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे, सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। ये मेरे साथ बैठे हैं करमुल्ला वकासी साहब, गिदरी से यूसी के चेयरमैन हैं, वसीम साहब वाइस चेयरमैन हैं श्री जना कॉलोनी के। ये आपको बताएंगे कि अमला ईद के पहले दिन से काम में मसरूफ़ था, काम हो रहा था, और मैं समझता हूँ वो जो कामयाबी है, ये कामयाबी कोई हमसे छीन नहीं सकता। और इंशाअल्लाह कि जो बेहतरी का सफ़र है, ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ लेकर आया हूँ। ये एक्सरसाइज ईद उल अज़हा की जो नमाज से पहले वाली रात है, उस रात को भी हम मुख्तलिफ़ कलेक्शन पॉइंट्स का विज़िट कर रहे थे। सुबह 8 बजे नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के स्ट्रेट लोग कुर्बानी करने के लिए चले गए, हमने आलाइशों के प्रोसेस पर गए। ये मैं तस्वीरें अपने साथ आपको लेके आया हूँ। ये प्रेजेंस लोगों को नज़र आ रही थी। ये जैकेट पहनी हुई हैं, हमने अब की बार ये अच्छा काम किया, हमने कहा भाई जैकेट पहन के रखना, ताकि कल को ये कोई ना कहे ये फ़लाँ NGO का है। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा, किसी दोस्त ने मुझे कहा यार मैंने अपनी मदद आपसे आलाइशें उठवा ली। मैं लोगों से एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूँ, अपनी मदद आपसे आलाइश उठा के क्या जाम चाकरो लेके गए थे? अपनी मदद आपसे आपने अपने घर से उठा के अगर नुक्कड़ पे फेंक दी तो वहाँ से उठाई तो सॉलिड वेस्ट है ना। आप सब पुराने सहाफ़ी हैं, हर साल इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। गलियों पे, मेन रोडों पे आपको आलाइशें नज़र आती थी, अब की बार नज़र नहीं आई। तो अगर किसी ने अपनी मदद मैं माजरत खा हूँ अगर किसी के घर से हम नहीं उठा पाए। हालांकि हमने कहा था 1128 पे कॉल करें, अगर कोई कोताही होगी उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर लेट से हम बर वक्त नहीं पहुँच पाए और आपने ख़ुद अपनी मदद आपसे अपने घर से उठा के गली के नुक्कड़ पे जो कचरादान था वहाँ पर आलाइश फेंक दी, तो वहाँ से भी तो सॉलिड वेस्ट का अमला उठा के लेके गया ना। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और आखिर में मैं इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना गंदगी के ऊपर कचरा झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब की बार इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, अब की बार इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद थी। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्राउंड पर मौजूद थी। मेयर भी सड़कों पे था, डिप्टी मेयर भी सड़कों पे था, टाउन के चेयरमैन भी सड़कों पे थे, यूसी के चेयरमैन भी सड़कों पे थे, पुलिस वाले भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे। और नतीजा ये हुआ कि हमने कामयाबी के साथ इस तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है, इस बेहतरी के सफ़र पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगने देंगे। इस बेहतरी के शक्ल पे इस बेहतरी को हासिदों के शर से बचाएंगे, गासिबों के शर से बचाएंगे। और इंशाअल्लाह खिदमत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये चैलेंज हमने अबूर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद से। अगला चैलेंज इंशाअल्लाह जो बारिशों का है, उसमें भी आप इंतज़ामिया को देखेंगे कि बोरियां निकाल रही होगी, तकिए निकाल रही होगी, पत्थर निकाल रही होगी। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो नुकसान इस शहर का करना था आपको, वो आपने कर लिया। जिन नालों के ऊपर आपको घर बना के लोगों को देने थे, आपने घर बना दिए। जिन नालों के ऊपर आपने दुकानें बनानी थी, आपने दुकानें बना दी। खुदारा मज़ीद नुकसान ना पहुँचाइए। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े बोरियां उन नालों में ना डालिए। मैं ख़ुद शाह फैसल कॉलोनी गया, दुख हुआ खुदा की कसम, नालों के ऊपर लोगों के घर देख के। शानदार आलीशान लोग घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी इमारत बना लेते हैं, दफातर बना लेते हैं, और ये नाला चल रहा होता है। वो नाला जो कि जब प्लानिंग की गई थी शायद 100 फीट का होगा, उसको कम करके 20-25 फीट कर दिया जाता है।
और फिर हम शिकायत करते हैं कि पानी हमारे घर में आ गया। जब कोई और चीज़ नज़र नहीं आती तो बोरियां डालते हैं। खुदारा इस शहर के लोग हमारे अपने हैं, ये शहर हमारा अपना है, हमारे अपने प्यारे शहर में बसते हैं। खुदारा अगर मदद नहीं कर सकते तो मज़ीद नुकसान ना पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि शहर ने बुरा वक्त देख लिया। अब इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो अच्छा वक्त आया है, उस अच्छे वक्त को हम सबको प्रोटेक्ट करना है और मज़ीद बेहतरी लेके आनी है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि इस शहर को साफ़ सुथरा रख सकें, इस शहर को हरा भरा रख सकें और इस शहर की आवाम के मसाइल को संजीदगी के साथ हल कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।